बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रूस के 458 फौजी यूक्रेन में 300 से ज़्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन पर 8 दिन कबल शुरू होने वाले हमले में पहली बार हलाकतों की तस्दीक करते हुए रूसी वजारत दफा ने ऐलान किया है कि 458 रूसी फौजी जान से जा चुके हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले में अब तक 350 से ज़्यादा यूक्रेनी शहरी और 500 से करीब रूसी फौजियों की हलाकतों की इतलात आई हैं। खबर रसां अदारे AFP के मुताबिक यूक्रेनी अहकाम ने 350 से ज़्यादा शहरियों की हलाकत की खबर दी है, जबकि रिलाइस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने बुध को बताया कि उसने 1 मार्च तक 227 शहरियों की हलाकत और 525 ज़ख्मियों की तस्दीक की है। यहाँ पर हम आपको यह भी बताते चलें कि हलाकतों की असल तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है। यूक्रेनी आफाज को जानी नुकसान के बारे में कोई मुसद्दक़ा मालूमात नहीं, ताहम रूस फौजी हलाकतों का ऐलान किया है। खबर रसां अदारे AFP के मुताबिक रूसी वजारत दफा के तर्जमान ने बुध को सरकारी TV पर नशर होने वाले एक बयान में कहा कि 458 रूसी फौजी खिदमत सर अंजाम देते हुए मारे गए हैं, जबकि 1600 के करीब जख्मी हुए हैं। रूस के यूक्रेन पर 8 दिन कबल शुरू होने वाले हमले में यह पहली बार था कि रूसी अहकाम ने फौजी नुकसान की तफसीलात दी हों। याद रहे कि यूक्रेनी सदर ने दावा किया था कि अब तक 9000 से ज़्यादा रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, भारत ने जुमेरात को रूसी दावे की तरदीद की कि यूक्रेनी अहकाम ने खार्किव शहर में भारतीय तालिबा को मुल्क छोड़ने से रोक रखा है और भारतीय शहरियों के इनखला में मदद करने के लिए यूक्रेन का शुक्रिया अदा किया। खबर रसां अदारे AFP के मुताबिक रूसी सदर पुतिन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान बुध को वीडियो कॉल के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि उन तलबा को यूक्रेनी तवानाई एजेंसियों ने यरगमाल बना लिया है, जो इन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और इन्हें रूस जाने से हर तरह से रोक रही है। बयान में कहा गया कि इस सब की जिम्मेदारी कैफ में अहकाम में और सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म मोदी को बताया कि मॉस्को इन भारतीय तालिबा को खार्किव से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। रूस इस सिलसिले में फ़ौज की मदद की भी पेशकश कर चुका है। बुध को TV पर एक ब्रीफिंग में रूसी वजारत दफा के तर्जमान ने कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक यूक्रेनी अहकाम ने खार्किव में भारतीय तालिबा के एक ग्रुप को ज़बरदस्ती रोका हुआ है, जो यूक्रेन छोड़कर जनूबी रूस में जाना चाहते हैं। अब देखें कि रूसी फ़ौज भारतीय शहरियों के इनखला के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने के लिए तैयार है, ताकि इन्हें रूसी सरजमीन से भारत के अपने फ़ौजी त्यारे या मुसाफर त्यारों से घर पहुंचाया जाए, जिसे भारत ने तजवीज़ किया है। ताहम भारत ने रूसी दावे को मुस्तरद किया कि यूक्रेन में उसके शहरियों को इंसानी ढाल बनाया गया है। भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने जुमेरात को कहा, यूक्रेनी अहकाम के तावन से गुज़िश्ता रोज़ कई तालिबा खार्किव से निकल चुके हैं। उन्होंने कहा, हमें किसी तालिब को यरगमाल बनाने के हवाले से इत्तला इतलात नहीं मिली हैं। आपको बताते चलें कि पनाह गज़ीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNHCR का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के नतीजे में अब तक 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। UNHCR की जानब से जमा करदा इंस्टीट्यूट के फराम करदा अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में मुल्क की आबादी का 2% हिस्सा मुल्क छोड़ चुका है, जो इस सदी में पनाह गज़ीनों का सबसे तेज़ अखराज है। अफरा तफरी में इनखला के मनाजर मुल्क के दूसरे बड़े शहर खार्किव में भी देखे गए, जहां बमबारी से बचने की कोशिश में शहरी ट्रेन स्टेशनों में जमा होते रहे और ट्रेनों में सवार होते रहे। अक्सर जिनकी मंजिल इन्हें मालूम नहीं थी उस पर भी चले गए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने मशरकी यूरोप में
روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں مزید جانی نقصان اور تشدد سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ہنگامی اجلاس میں بدھ کو بھاری اکثریت سے یوکرین پر روس کے حملے کے خلاف قرارداد منظور ہوئی اور ماسکو سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جنگ بند کرے اور اپنے فوجی دستوں کو واپس بلائے۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، تاہم اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ جنگ زدہ خطے میں تشدد اور جانی نقصان میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے تمام کوششیں کی جانی چاہیے۔ سلامتی کونسل میں مزاحمتی قرارداد کو ماسکو نے ویٹو قرار دیا تھا، جس کے بعد جنرل اسمبلی کی اس کی کارروائی کا مقصد روس کو اس کی جارحیت کے لیے عالمی ادارے میں سفارتی طور پر تنہا کرنا ہے۔ اسمبلی کے 153 ارکان میں سے 141 نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے بلائے گئے اس غیر معمولی ہنگامی اجلاس میں روس کے خلاف قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ پاکستان، بھارت، چین، بنگلہ دیش، سری لنکا اور کئی دیگر ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بھارت اس سے قبل سلامتی کونسل میں ہونے والی کارروائی سے بھی غیر حاضر رہا ہے۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد میں روس کی یوکرین کے خلاف جارحیت پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ کے مطابق آخری بار سلامتی کونسل جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس 1982 میں بلایا تھا۔ روس، شام اور بیلاروس سمیت 5 ممالک نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ اگرچہ جنرل اسمبلی کی قرارداد عملی طور پر زیادہ نہیں رہی، لیکن اس کا سیاسی وزن ہوتا ہے۔ پاکستان نے اب تک روسی کارروائیوں کی مذمت کرنے سے گریز کیا ہے اور کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی کاری پر زور دیا ہے۔ پیارے دوستو، منیر اکرم نے ہنگامی اجلاس میں کہا، تشدد میں مزید اضافے اور جانی نقصان کے ساتھ ساتھ فوجی، سیاسی اور اقتصادی کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام کوششیں کی جانی چاہیے اور یہ تصادم بین الاقوامی امن و سلامتی اور عالمی اقتصادی استحکام کے لیے بے مثال خطرہ بن سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، جیسے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے مسلسل نشاندہی کی گئی ہے، ترقی پذیر ممالک کہیں بھی ہونے والی عالمی تنازعات سے معاشی طور پر سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ منیر اکرم نے کہا، ہمیں امید ہے کہ روسی فیڈریشن اور یوکرین کے نمائندوں کے درمیان شروع ہونے والی بات چیت دشمنی کے خاتمے اور حالات کو معمول پر لانے میں کامیاب ہوگی۔